अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, खुश आमदीद स्कोप ट्रेंड्स होराइजन में। इस दुनिया में जहां हम वक्त की धूल हटाकर तारीख की उन कहानियों तक पहुंचते हैं जिन्होंने सिर्फ सल्तनतें नहीं बनाई बल्कि आने वाले 1000 साल की दुनिया को शेप किया और अरब से निकलकर पूरी दुनिया को बदल डाला। ये कहानी है बनु उमय्या और बनु अब्बास, उरूज, फतूहात और ज़वाल की तज़ीम दास्तान। और आज एपिसोड 1 में इस अजीम सफ़र के आगाज़ तक जाएंगे जहां इस्लामी दुनिया पहली बार सियासी, इलाकाई और इंतज़ामी ताकत का नया रूप इख्तियार करती है। 7वीं सदी का अरब, जिसने चंद बरस पहले तक सिर्फ कबीलवी जंगें देखी थीं, अब एक नई दुनिया के दरवाजे खोल रहा था। मदीना रियासत का मरकज़, इस्लाम तेज़ी से फैल रहा। कबाइल इस्लाम के बैनर तले मुत्तहिद और बैरूनी ताकतें हैरत में कि चंद बरस में ये कौम बदल कैसे गई। इस्लाम महज मजहबी तहरीक नहीं रहा था, ये रियासत बन चुका था। लेकिन जैसे जैसे ये रियासत फैली, नए मसाइल भी पैदा हुए। इंतज़ामी ढांचे की ज़रूरत, मुख्तलिफ कौमें, एक कानून, दूर दराज इलाके, मरकज़ से ताल्लुक़, ख़जाना बहुत बड़ा, फ़ौज मुनज़्ज़म होनी ज़रूरी। मदीना अब आलमी सुपर पावर का मरकज़ बनने जा रहा था। लेकिन ये सब कुछ खुद ब खुद नहीं हो सकता था। यहाँ एक ख़ानदान मंजर में आ रहा था, बनु उमय्या, एक पुराना कुरैशी ख़ानदान, ताकतवर, मुनज़्ज़म, कारोबारी ज़हन वाला और सियासत की रगों से वाकिफ़। इस्लाम से पहले भी ये ख़ानदान मक्का में मजबूत था। सिफारतकारी, तिजारत, बाहमी मुआहदे, सियासी यूटिलिटी और कबाइली एहतराम इस्लाम के बाद वो पस मंज़र में रहे। लेकिन रियासत जैसे जैसे फैलती गई, उनका तजर्बा सामने आता गया और फिर एक नाम उभरा, मुआविया बिन अबी सुफियान। हज़रत उमर ने मुआविया को शाम का गवर्नर बनाया। लेकिन असल कमाल ये था कि मुआविया ने शाम को खिलाफत का सबसे मुनज़्ज़म सूबा बना दिया। मजबूत फ़ौजी निज़ाम, मालियाती इदारे, रिकॉर्ड कीपिंग, टीम सिस्टम, पले, सरहदी चौकियात, तिजारत, सड़कें, ये सब कुछ पहली बार किसी इस्लामी सूबे में देखा गया। शाम वो वाहिद सूबा बन चुका था जो रोम की सरहद पर था, इसलिए वहाँ आला दर्जे का नज़्म व नसक बनाना ज़रूरी था और यही बनु उमय्या की असल ताकत बना। हज़रत उस्मान की शहादत ने इस्लामी दुनिया को हिला कर रख दिया। ये वो मोड़ था जहाँ पहली बार दाखिली बगावत, पहली बार मुसलमानों की तलवारें आपस में, पहली बार मरकज़ कमज़ोर, पहली बार सियासी तकसीम। हज़रत अली खिलाफत संभालते हैं, लेकिन सियासी बगावतों का सिलसिला थमाने में कामयाबी नहीं होती। यहाँ तारीख़ की 3 बड़ी जंगें सामने आईं, जंगे जमल, जंगे सफ़ीन, तहकीम। ये सब जंगें इस्लामी दुनिया की पहली सियासी खाना जंगी थीं और इस खाना जंगी में बनु उमय्या, बिलखुसूस मुआविया, अपनी सियासी महारत, मजबूत इंतज़ामिया और शाम की फ़ौज के बायस एक बड़ा मरकज़ बन गए। ये इस्लामी तारीख़ में 2 ताकतों का आगाज़ था, सौख, इराक़, कोफा। हज़रत अली शाम, मुआविया। हज़रत अली की शहादत के बाद खिलाफत हज़रत हसन के पास आती है। कुछ ही अरसे बाद वो फ़ैसला करते हैं जो तारीख़ में हमेशा के लिए सुनहरी हुरूफ से लिखा जाता है। उम्मत की सियासी वहदत के लिए खिलाफत मुआविया के हवाले। ये वो साल है जिसे आमुल जमात कहा जाता है। इस्लामी दुनिया एक बार फिर मुत्तहिद। इसी लम्हे बनु उमय्या की हुकूमत रस्मी तौर पर कायम हुई और ये इस्लामी तारीख़ की पहली मुनज़्ज़म सल्तनत बन गई। एपिसोड 1 का असल मरकज़ी नुक्ता ये है, बनु उमय्या ने इस्लाम को कबीलवी खिलाफत से बैनुल अक़वामी सल्तनत में तब्दील किया। फ़ौजी इस्लाहात, पहली मुस्तकिल नेवी, सूबाई गवर्नर्स का नया सिस्टम, टैक्स, बैतुल माल, औकाफ का निज़ाम, डॉक सिस्टम, अखबारात, रस्मी ऐलानात, किलेबंदियाँ, शहर, सड़कें। ये पहली बार था कि इस्लामी दुनिया हकीकी मानों में एक सल्तनत बन रही थी। यहाँ से वो फतूहात शुरू होती हैं जो आगे चलकर स्पेन, सिंध, तुर्किस्तान, शुमाली अफ्रीका और वस्ती एशिया तक फूट पड़ती हैं। लेकिन ये कहानी अगले एपिसोड में। नाजरीन, ये था एपिसोड 1, बनु उमय्या के अजीम सफ़र का आगाज़, वो पस मंज़र जिसने इस्लाम की सबसे बड़ी सियासी क़ुव्वत को जन्म दिया। अगले एपिसोड में हम देखेंगे बनु उमय्या की फुल स्पीड फतूहात, न्यू वर्ल्ड, अंदलुस की फ़तह, शुमाली अफ्रीका से वस्ती एशिया तक फैलती ताकत और वो अवामिल जिन्होंने इनके ज़वाल का बीज बोया। अगर आप तारीख़ को गहराई से समझना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि सल्तनतें बनती कैसे हैं और टूटती क्यों हैं,
तो हमारी इस सीरीज के साथ रहें। ये है स्कोप ट्रेंड्स हराइजन, जहां तारीख सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, जिंदा हो जाती है। अगले एपिसोड तक अल्लाह हाफिज, और याद रखें, तारीख ज़माने की अक्ल है, इसे समझने वाला कभी भटकता नहीं।